कभी कभी ऐसा होता है कि महिला या युवती परेशान होती हैं और हम बगल से निकल जाते हैं और उनकी मदद भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा जब भी कहीं देखने को मिले या ऐसा मौका मिले तो आप एक भाई होने का फ़र्ज अदा करें और एक इंसान और इंसानियत होने का परिचय दें। जब पर भी कोई महिला या कोई युवती कोई परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तो उसकी मदद आप ज़रूर करें। भारतीयता प्रेम का परिचय ज़रूर दें अपना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली आज एक बार फिर से एक नई घटना जो सामने से जो आई, जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस घटना को सुनकर आपके पैर तलों जमीन खिसक जाएगी और आप चौंक जाएंगे। बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना आई है। अभी एक आग पूरे देश के हर एक शख्स, हर एक इंसान के अंदर जल रही थी। अभी वो आग ठंडी नहीं हो पाई थी कि तब तक दूसरी हैवानियत की शिकार हुई एक युवती ने, जो दरिंदगी का जो शिकार हो जाती है और दूसरी आग लग जाती है, सभी के दिलों और जहन में धधक पड़ती है और बड़ी चौंकाने वाली घटना आई है। जी हाँ, कोलकाता में लेडी डॉक्टर के बाद अब उत्तराखंड में नर्स के साथ जिस कदर दरिंदगी और हैवानियत की गई है, उसको जानकर आपके रोम रोम सहम जाएंगे और आप कांप उठेंगे। पहले उस नर्स का सिर फोड़ा जाता है और उसके बाद उसका रेप किया जाता है। रेप करने के बाद फिर उसका गला घोंटकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक मनहूस खबर आ गई है। यहाँ पर एक नर्स का रेप के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के कोतवाली रुद्रपुर इलाके में गुमशुदगी की व युवती की ब्लाइंड मर्डर केस तरीके से रुद्रपुर इलाके में गुमशुदगी युवती की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ए ब्लाइंड मर्डर केस में बेहद चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है, जिसको जानकर आप भी शन्न रह जाएंगे और आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इस कदर किसी युवती के साथ कोई कर सकता है। क्या इस कदर हैवानियत का शिकार होती लड़कियां या रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। अभी एक घटना के बाद एक घटना, एक घटना के बाद एक घटना, जिस तरीके से यह क्राइम युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ बढ़ता जा रहा है, यह बेहद गंभीर और सोचने का एक गंभीर विषय है। आखिर हर एक शख्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार वह अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर रहा है, उसी तरीके से वह दूसरी बहन बेटियों को भी रक्षा करना चाहिए, ताकि उसके बगल में आप खड़ा रहें और उस बहन बेटी को, किसी को ये महसूस ना होने पाए कि मैं खतरे में हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। उसको ऐसा महफूज होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि जो बगल में खड़ा है वह मेरा भाई है, वह शख्स मेरी जिम्मेदारी और मेरी देखभाल कर रहा है। ऐसा बहन को ऐसा महसूस होना चाहिए, चाहे बहन अपनी हो या किसी और की हो या किसी की भी बहन हो। ऐसा उसको महसूस होना चाहिए कि मैं अपने आप को महफूज कर रही हूँ। ये हर एक शख्स यानी हर एक युवक का, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी जाकर हमारी बहन बेटियां, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। हम सभी लोगों को एकजुट होकर यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें।
चलिए आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक। आखिर में क्या वजह थी, क्या मामला थी कि इस कदर उस शख्स ने युवती को घटना का अंजाम दिया है। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की एक चीख ने पूरे देश के कान को सुन्न कर दिया है। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस रात जिस प्रकार उस भारत की बेटी यानी उसके साथ जो हैवानियत का जो खेल खेला गया, उसे सुनने के बाद हर एक इंसान अवाक और शन्न है। जिस तरीके से उस बेटी के साथ हैवानों ने जो हरकत की वह जानकर और सुनकर और रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रेप और मर्डर के बाद कोलकाता में कोहराम मचा हुआ है। और यही नहीं, जिस तरीके से कोलकाता में इस हैवानियत की शिकार हुई बेटी के साथ जो कहर जो बरपा है कोलकाता में, यही कहर पूरे देश में हर एक शख्स और हर एक जुबान पर यही है कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। सभी लोग अपनी आस और उम्मीद को लगाकर बैठे हैं और सभी लोग का कहना है कि जिस तरीके से वो बेटी हैवानियत का शिकार हुई है और आगे के लिए ऐसा कदम जो भी आरोपी उठाने की तो दूर की बात है, अगर ऐसा करने के लिए सोच रहा है तो उसके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसको देखकर उसकी रूहें कांप जाए और ऐसा कोई भी किसी बहन बेटी के साथ करने से 100 बार उसको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से उसके साथ खूनी खेल खेला गया है और उसके साथ ही साथ रेप और मर्डर के बाद कोलकाता में जिस प्रकार कोहराम मचा हुआ है, अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। एक मासूम लड़की कलेजा चीर देने वाली दरिंदगी का शिकार बन गई है। काश से सिलसिला रुक जाता तो अभी देश का मीडिया अखबार कोलकाता का रेप और मर्डर के सुर्खियों से पटे ही थे कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक मनहूस खबर आ गई है। यहाँ एक नर्स का रेप के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के कोतवाली रुद्रपुर इलाके से गुमशुदगी युवती के ब्लाइंड मर्डर केस में बेहद चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है, यह एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ है जिसने पूरे शहर में सनसनी पैदा कर दी है। कोलकाता जैसा हत्याकांड उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी देखने को मिला है। 30 जुलाई से गायब हुई युवती के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जिले की एक नर्स के साथ लूटपाट भी की गई है। साथ ही साथ उसका रेप करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। राजस्थान से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। दरअसल बिलासपुर डिबडिबा के वसुंधरा एन्क्लेव में रहने वाली 33 साल की नर्स तस्लीम जहां 30 जुलाई की रात से वह गायब थी। वह रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स थी और ड्यूटी के बाद वह घर लौट रही थी, लेकिन वह अपने कमरे पर नहीं पहुंच पाती है। रुद्रपुर कोतवाली में 31 जुलाई को युवती की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल प्रभाव के साथ शुरू कर दी जाती है। अभी पुलिस युवती की तलाश ही करी रही थी कि गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को बिलासपुर के डिबडिबा के पास झाड़ियों में मिल जाती है। लाश आधे कंकाल के शक्ल में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला। बड़ी चौंकाने वाली जो रिपोर्ट थी जिसको सुनकर सभी शन्न और अवाक रह जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि रेप के बाद महिला का गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब इस बात की जब पुष्टि हो जाती है तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर देती है और सामने आया कि 30 जुलाई को
नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय वह बिलासपुर के डिबडिबा क्षेत्र में जाती है और सीसीटीवी कैमरे में वह दिखाई दे रही है। यह बात सीसीटीवी कैमरे से खुलासा होता है कि वह हॉस्पिटल से निकलती है और डिबडिबा से ही वह लापता हो जाती है। इसके बाद नर्स की तलाश के लिए पुलिस अलग अलग टीमों को बनाकर उसको लगाया जाता है और साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। पुलिस ने वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है और दर्जनों सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस को कैमरे की जद में एक संदिग्ध युवक दिखाई मिल जाता है, जो महिला के पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस को जांच में पता चला कि ये फ़ोन धर्मेंद्र नाम का संदिग्ध इस्तेमाल कर रहा है। तस्लीम के एक्टिव फ़ोन के सर्विलांस की मदद से पुलिस को बरेली से जिले से शाही थाना इलाके के तुरसापट्टी गांव पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जांच और पड़ताल वहां पर शुरू कर देती है। हालांकि वहां पुलिस को कोई नहीं मिलता है जिस पर शक था। वे शख्स वहां से परिवार समेत फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन राजस्थान में मिल जाती है और पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति आरोपी धर्मेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें रुद्रपुर लेकर आ जाती है। यहाँ जब पुलिस आरोपी धर्मेंद्र से जब सख्ती से और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आरोपी ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेला देखा था और देखने के बाद आरोपी धर्मेंद्र की नीयत खराब हो जाती है। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर महिला को ज़बरदस्ती झाड़ियों में लेकर जाता है और जहां उसने महिला के साथ रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन जब महिला उसका विरोध करती है तो आरोपी ने उसका पहले तो सिर सड़क पर पटक दिया और जब वह अचेत हो जाती है, बेहोशी की हालत में हो जाती है, तो उसके साथ आरोपी धर्मेंद्र ने सेक्स करता है। जब सेक्स करने के बाद आखिर में रेप के बाद आरोपी ने जो महिला के जो गले में जो स्कार्फ था उसी स्कार्फ को निकालकर और महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसे झाड़ियों में ही वहीं पर फेंक देता है और जब पुलिस ने बताया कि शव को झाड़ी के ठिकाने में लगाने के बाद आरोपी ने नर्स का मोबाइल और 30,000 रुपये लेकर वहां से बड़ी ही आसानी से फरार हो जाता है। 30,000 रुपया और जो तस्लीम का जो मोबाइल होता है युवती का, और मोबाइल और 30,000 रुपया लेकर फरार हो जाता है और आरोपी धर्मेंद्र उस युवती का मोबाइल चला रहा था। उसी के मोबाइल के जरिए पुलिस आरोपी धर्मेंद्र को पकड़ लेती है और पकड़कर थाने में लाती है। लाने के बाद जब उससे सख्ती से और कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है तो वह हर एक जुर्म को कबूल लेता है और कबूलने के बाद हर एक सारी बातों को वह बताता है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उसको कोर्ट में पेश कर देती है। पुलिस वालों का कहना है कि आरोपी धर्मेंद्र को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और युवती के परिवार को यानी पीड़ित के परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। आप
खुद पर विश्वास रखें, खुद पर भरोसा रखें और अपनी हिफाजत स्वयं करें। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार आशीर्वाद इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।